रिलेशनशिप को लेके काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं कि तो वो जो पल होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है और उसमें मतलब काफ़ी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें मतलब कोई ना कोई चीज़ को लेके झगड़े भी होते हैं, बट वो जो मोमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जब रिलेशनशिप ख़त्म होता है, जब वो चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो वो जो पल होता है वो मतलब ऐसा होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते और उसको लेके हमारे 2-4 साल या 5 साल ज़िंदगी के हम पीछे चले जाते हैं। और कहीं न कहीं वो 2-4 साल निकलने के बाद भी बहुत लोगों में वो अंदर वो चीज़ें रह जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि जब मैं कभी रिलेशनशिप में था, अब तो उस बात को काफ़ी टाइम हो गए, तो जब वो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ तो मैं कैसे उससे आगे बढ़ा। तो ये बात है आज से मे बी 7-8 साल या उससे भी पुरानी बात होगी। तो उस दौरान क्या हुआ था कि किसी चीज़ को लेके हमारे बीच अनबन होने के कारण या बहुत कोशिशें हुई सुलह करने की, बट नहीं हुआ और वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब क्योंकि हम जब रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें उस चीज़ की आदत लग जाती है कि बातें करना, मैसेज करना। अब अचानक से मेरे पास इतना टाइम होने लगा कि जो टाइम मैं उन्हें देता था वो टाइम मैं फ्री रहने लगा। और मेरा एग्ज़ाम चल रहे थे तो वहाँ पे भी उतना ध्यान नहीं जा रहा था। तो मैंने कहीं न कहीं अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश की, बिज़ी रखने की कोशिश की। कभी वीडियोस देखता रहता, फ़नी वीडियोस खुश रहने के लिए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता। लेकिन वो चीज़ें कहीं न कहीं ठीक से काम नहीं कर रही थी। फिर एक व्यक्ति मिले मुझे कुछ टाइम बाद, और एक व्यक्ति मिलने से पहले मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, बट मैं बताता हूँ कि मेरे घर पे शायद इस्कॉन से या बीएपीएस से कुछ लोग आए थे और उन्होंने बोला कि हम यहाँ रैली निकाल रहे हैं, तो आप कुछ डोनेट मतलब नहीं करोगे तो चलेगा, बट ये गीता किताब है, ये आप हमसे ख़रीद सकते हो। तो ये एक तरह का हमारे लिए प्रोत्साहन भी हो जाएगा, जो हम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं समाज में। तो उस वक्त मेरी मम्मी और मैं था साथ में, तो साथ में बैठे थे झूले पे। तो मैंने बोला मम्मी ले लेते हैं, और फिर मम्मी ने पैसे दिए और हमने ले लिए। उस वक्त मैं छोटा था काफ़ी। तो वो किताब ले ली और फिर मैंने गीता को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, और उससे मेरे लाइफ में काफ़ी बदलाव आया। फिर भी उथल पुथल चल ही रही थी और बदलाव तो आए थे, लेकिन फिर एक व्यक्ति मिले और वो क्रिश्चियन थे। मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा। वो एक्चुअली कोई कंपनी थी फॉरएवर लिविंग करके, तो उसमें वो एमएलएम के रिगार्डिंग, या मतलब बहुत लोग इसको ख़राब कहते हैं, उसके रिगार्डिंग वो काम करते थे। तो उन्हें वो पर्सनली प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने मुझसे पहले ये नहीं बताया, ये सब वो मुझे ऑनलाइन मिले थे कि वो एमएलएम या ये सब में है, फॉरएवर लिविंग में। उन्होंने मुझे कुछ बुक्स पढ़ने के लिए कहा, 4 या 5 बुक्स। उनका जो तरीका था, उनका जो वे था, तो मैं काफ़ी उनसे अट्रैक्ट हुआ था। तो तब तक मैं जानता नहीं था कि वो क्या करते हैं, क्या है। तो उन्होंने वो 5 बुक्स पढ़ने बोली, तो मैंने वो 5 बुक्स 2-4 बार पढ़ डाली। वो जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम का टाइम। तो मैं एग्ज़ाम की किताबों से ज़्यादा वो किताबें पढ़ने लगा। और मैंने वो किताबें ख़रीदी नहीं थी, तो मैं पीडीएफ में पढ़ने लगा कंप्यूटर में। मेरे पास बड़ा कंप्यूटर नहीं, मिनी होता था एचपी का मिनी, तो उसमें मैं पढ़ने लगा। तो जब मैं वो किताबें पढ़ने लगा तो उस दौरान मेरी मम्मी कहती थी कि भाई अभी एग्ज़ाम चल रहे बेटे, तू एग्ज़ाम का पढ़ ले, ये चीज़ें तू बाद में पढ़ लेना। तो वो किताबें, फिर क्या हुआ कि वो किताबों ने मेरे दिमाग पे काफ़ी एक बड़ा इम्पैक्ट डाला। काफ़ी अच्छी किताबें थी, और कुछ टाइम पहले मैंने गीता भी पढ़ी थी। तो वो जो फ़ेज़ था, मैं लाइफ में एक अलग ही फ़ेज़ में गया। मैंने काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें सीखी, और जो अटेंशन जो रिलेशनशिप पे था वहाँ से हट चुका था, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका था। मैं शाई पर्सन से ऐसा पर्सन हो चुका था धीरे धीरे वो किताबें पढ़ने के बाद और गीता पढ़ने के बाद, कि जो लोगों से बात कर सकता था, और पहले मैं नहीं कर पाता था। तो काफ़ी चेंजेस आए मुझ में।
और फिर मैं फ़ोकस करने लगा, जिम जाने लगा रेगुलरली, मॉर्निंग में वॉक करने लगा, मेडिटेशन करने लगा और मैं चेंज हो गया काफ़ी। तो मुझे लगता है कि कभी-कभार ऊपर वाले भी मतलब जो हैं, जिन्हें आप भगवान मान लो या अल्लाह मान लो या जीसस मान लो, जो भी है, तो वो भी आपकी ज़िंदगी में किसी को भेजते हैं आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए। तो आपको नहीं पता कि कब क्या होगा आपकी लाइफ में, बट एक चीज़ था कि मेरा जो इंटेंशन था किसी भी चीज़ को लेके, वो गलत नहीं होता था। कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं भी गलत करूं और फिर मैं सामने वाले को बताऊं, ऐसा कभी नहीं सोचा। और टाइम के साथ थोड़ा खुद को फोकस रखा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें होने के बाद इंसान क्या होता है कि टूट जाता है और गलत दिशा में चला जाता है। यानी एक व्यक्ति से अगर वो ब्रेकअप हो रहा है तो किसी व्यक्ति से भी बात करने लगता है या रिलेशनशिप में चला जाता है ये सोच के कि चलो देखते हैं अभी जो भी है, बट कंटिन्यू करते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसा होता है तो आप अपने आप को टाइम दो और अपने आप को जानो। आप में बहुत सारी खूबियाँ हो सकती हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम किसी से इतना अटैच हो जाते हैं कि खुद की खूबियाँ भूल जाते हैं हम। तो यही कहना चाहूँगा कि मैंने ये सीखा कि मतलब किताबें पढ़ना और गीता पढ़ने से काफ़ी बदलाव आया। और मैंने व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम मतलब काफ़ी कम यूज़ करता था, ना के बराबर। और जिम जाना, सुबह को वॉक करना, मेडिटेशन करना, इन चीज़ों ने मेरी लाइफ में काफ़ी बदलाव लाया। फिर करियर में मैंने बहुत सारी चीज़ें की, उसके बाद भी कुछ डिफ़िकल्टी थी, लेकिन बहुत आज के टाइम पे चीज़ें ठीक हैं। मैं जो चाहता था मैं वही कर रहा हूँ। मैं टीचर हूँ और मतलब एक क्लिनिकल स्टडी एकेडमी नाम से इंस्टीट्यूट है मेरा छोटा सा, और वहाँ पे मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ। बड़े स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं, एक रोल होता है इंडस्ट्री में, उसको स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बोलते हैं, उस रोल पे मैं ट्रेन करता हूँ। और साथ ही में अभी मैं, क्योंकि मेरा मेडिटेशन और ये लोगों को जानना और लोगों को बताना, उस चीज़ को लेके उस तरफ मेरा काफ़ी रुझान है। तो मैं, जहाँ मेरी एकेडमी है वहाँ मैंने अभी सभी के लिए अभी रखा है कि अगर किसी को अगर आप वडोदरा में रहते हो और अगर आपको मेडिटेशन करना है तो साथ में आप मेरे साथ कर सकते हो। अगर आप वडोदरा तरसाली में रहते हो तो स्पेशली, तो एक मेडिटेशन कैंप भी मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि फ्री होगा सबके लिए। वो मेडिटेशन कैंप होगा और उसमें फोकस रिलेटेड, कि कैसे हम लाइफ में डिस्ट्रैक्ट ना हो, कैसे फोकस रहें, इसके रिलेटेड हम बातें करेंगे। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने जो लाइफ में अचीव किया है, जैसे कि मैं एकेडमिक में अच्छा नहीं था, उसके बाद मेरा एकेडमिक अच्छा हुआ। फिर मैं रिलेशनशिप में बहुत बुरा था, फिर वो चीज़ें बदली, अच्छी हुई। फिर मैं करियर में बहुत बुरा था तो वो करियर में अच्छा हुआ। फिर फाइनली एक अच्छी जॉब मैंने छोड़ दी और फ़िलहाल मैं खुद पढ़ाता हूँ और साथ में मुझे ये मेडिटेशन और ये चीज़ें हैं, तो अभी मैंने रिसेंटली वो भी स्टार्ट किया है। तो और कमेंट्स में आपके कोई क्वेश्चन हो और कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।